Hello everyone. Today we are going to discuss theory of justice, which is also known as Platonic theory of justice, which is given by Plato. So let's begin. Plato considered Athens as an ideal state. प्लेटो जो थे वो एथेंस को एक आइडियल स्टेट की तरह बनाना चाहते थे। आइडियल स्टेट जिसमें फिलोसफर किंग होना चाहिए, फिलोसफर किंग के द्वारा रूल किया जाना होना चाहिए, और दूसरा कि उस आइडियल स्टेट में जस्टिस और स्पेशलाइजेशन हो। जस्टिस होना चाहिए और स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि सब कोई अपने अपने कैपेबिलिटीज़ के अनुसार काम कर रहा होना चाहिए। और जो सोसाइटी है, जो आइडियल स्टेट है, उसमें हार्मनी होना चाहिए ओवर डिस्कॉर्ड। और वो कहते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं होना चाहिए, जो गार्जियंस हैं उनके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, उसको वो सपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ कहते हैं कि एजुकेशन जो होना चाहिए वो एक पब्लिक गुड के रूप में एक्ट करता हुआ होना चाहिए। यानी कि प्लेटो जो है वो एथेंस को एक आइडियल स्टेट के रूप में देखना चाहते थे, और उस आइडियल स्टेट में ये सारे जो है गुण होने चाहिए, वो ऐसा मानते थे। और उनकी जो बुक थी द रिपब्लिक, उसका जो सेंट्रल प्रॉब्लम था उसमें वो यही डिस्कवर करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस क्या है। और प्लेटो की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी का फाउंडेशन था वो जस्टिस ही था। प्लेटो के अनुसार ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स के 3 एलिमेंट्स हैं। पहला है रीजन, स्पिरिट और एपेटाइट। रीजन का मतलब है कि वो इंसान जिसमें रीज़न डोमिनेट करता हो, जो कि फिलोसफर क्लास है या रूलिंग क्लास है, जिसके पास लॉजिक होना चाहिए और उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक्वायर किया हुआ होना चाहिए दूसरे लोगों से। यानी जो फिलोसफर क्लास होना चाहिए या जो रूलिंग क्लास होना चाहिए, उसके पास ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए देन अदर पीपल। और वो जो है किसी भी तरह के डर, ग्रीड और पर्सनल पैशन से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए। कुल मिला के वो ये कहना चाहते हैं कि जो फिलोसफर किंग होना चाहिए वो लिस्ट इंटरेस्टेड होना चाहिए गवर्नेंस में। और जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक फिलोसफर किंग की, वो किस तरीके की होना चाहिए, तो वो कहते हैं कि वो जेंटल होना चाहिए और सोसिएबल होना चाहिए और उसको सीखना बहुत पसंद होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसकी गुड मेमोरी या शार्प मेमोरी भी होनी चाहिए। और वो बाद में वो कहते हैं कि जो फिलोसफर किंग है वो लिस्ट इंटरेस्टेड होना चाहिए गवर्नेंस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोट करके भी पूछ सकता है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का जो सेकेंड एलिमेंट है वो ये है कि स्पिरिट। और जो स्पिरिट है उसमें डोमिनेट कौन करता है, वो डोमिनेट करता है वॉरियर क्लास, और वॉरियर क्लास जो होता है वो करेजियस होता है। तीसरा जो एलिमेंट है वो एपेटाइट है, जिसमें फार्मर्स, आर्टिशियंस, ट्रेडर्स, मर्चेंट, बिजनेसमैन आते हैं। पिरामिड में अगर बात करें तो एपेक्स में रीजन आता है, स्पिरिट आता है मिडिल में, और लास्ट में एपेटाइट आता है। ये दोनों जो मिल के हैं ये एक वेब बनाते हैं फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का, और इस तरीके से रूलिंग क्लास, वॉरियर क्लास और ट्रेडर्स और फार्मर की क्लास बनती है। प्लेटो के अनुसार जस्टिस जो है वो एक मैन्युस्क्रिप्ट है जो 2 कॉपीज़ में एग्जिस्ट करती है। पहला स्टेट लेवल पे और दूसरा इंडिविजुअल लेवल पे। स्टेट लेवल पे जो एग्जिस्ट करती है उसको उन्होंने मैन ऑफ गोल्ड कहा है, जिसमें किंग आता है। मैन ऑफ सिल्वर में सोल्जर आते हैं, और मैन ऑफ कॉपर में ट्रेडर्स आते हैं। और इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो इसमें रीज़न, करेज और एपेटाइट आता है, और यही जो है इन क्वालिटीज़ को डेवलप करने में मदद करता है। ह्यूमन वर्च्यू जो है वो एक मैन को सेल्फ कंसिस्टेंट और गुड बनाता है। दूसरी बात वो कहते हैं कि जो जस्टिस है वो एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है जो एक स्टेट को इंटरनली हार्मोनियस और गुड बनाता है। वहीं पे इंडिविजुअल लेवल पे वो बात करते हैं कि एक व्यक्ति को उसके अपनी कैपेसिटीज़ की या कैपेबिलिटीज़ के अनुसार काम करना चाहिए। इस तरीके से प्लेटो के अनुसार यही ट्रू जस्टिस होता है, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस होता है, जिसमें स्टेट जो है इंडिविजुअल के वर्क में इंटरफेयर नहीं करता है और ना ही इंडिविजुअल स्टेट के वर्क में इंटरफेयर करता है। दोनों ही इंडिविजुअली अपना सेपरेट तरीके से अच्छे से काम करते हैं। और प्लेटो के अनुसार स्टेट जो है एक परफेक्ट होल है, जिसमें इंडिविजुअल जो है उसका एलिमेंट है। जो इंडिविजुअल है वो खुद के लिए काम नहीं करता, बल्कि पूरे स्टेट के लिए, स्टेट के वेलबींग के लिए काम करता है। जैसे ये स्टेट है और इसमें जो छोटे छोटे चीज़ें दिख रही हैं आपको, वो क्या है, इंडिविजुअल है। तो जो इंडिविजुअल है वो खुद के लिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट तो होता है स्टेट का, बट वो खुद के लिए काम नहीं करता, वो सबके लिए काम करता है। और इस तरीके से जो स्टेट और इंडिविजुअल की जब कंबाइन होते हैं तो एक हार्मोनियस रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है। और इसी को प्लेटो जो है वो एक आइडियल सोसाइटी कहते हैं, जिसमें यूनिटी होती है, ना कि यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी अगर होगी तो उसमें डाइवर्सिटी को हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे, और डाइवर्सिटी जो है नेग्लेक्टेड फील करेगी। इसलिए एक आइडियल सोसाइटी में यूनिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस आइडियल सोसाइटी में प्रत्येक मेंबर जो होता है वो अपने नेचुरल कैपेसिटीज़ के अनुसार वो स्पेशल कंट्रीब्यूशन करता है इस आइडियल सोसाइटी में, और वो इस आइडियल सोसाइटी को बनाने में मदद करता है। और एक आइडियल सोसाइटी तभी बनती है जब लोगों के बीच में म्यूचुअल
फ्रेंडलीनेस हो और कोऑपरेशन हो। इस प्रकार जो प्लेटो है वो प्लेटो की जो जस्टिस है वो एक रेगुलेटिंग प्रिंसिपल है जो कि सोसाइटी एज अ होल की बेटरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब कुछ बात करते हैं कि प्लेटोस की थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसकी क्या वैल्यूज़ हैं। तो जस्टिस को वो बताते हैं कि वो यूनिवर्सल इन कैरेक्टर है। इसका मतलब है कि जो जस्टिस है वो सार्वभौमिक है और जो मैन है इसमें उसका होल ड्यूटी ऑफ मैन, और इसमें मैन का जो है पूरा रोल है। मैन अपने ड्यूटीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाता है। प्लेटो का जो कंसेप्शन है जस्टिस को लेके वो उसमें वो कहते हैं कि जैसे ही एक रिवॉल्ट होती है उससे जो इतनी भी पॉलिटिकल सेल्फिशनेस है, इग्नोरेंस है जो एथेनियन सोसाइटी में डोमिनेट करती है वो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा जो तीसरा वैल्यू है उनका ये है कि प्लेटो कहते हैं कि जस्टिस जो है वो ह्यूमन वर्च्यू का एक पार्ट है और उसी टाइम पे वो स्टेट के लिए एक बॉन्ड का भी काम करता है। जब मैन के पास ह्यूमन वर्च्यू होता है तो वो कैपेबल होता है पॉलिटिकल रिलेशंस में इंटर करने के लिए और पॉलिटिकल सोसाइटीज़ में इंटर करने के लिए वो कैपेबल हो जाता है। जो प्लेटो की चौथी थ्योरी है वो है ऑर्गेनिक थ्योरी, जिसको बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने भी एक्सपांड किया। और वो कहते हैं कि जो होल है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पार्ट से। यानी जैसे एक बॉडी है और एक बॉडी है, ठीक है, उसके हैंड है, लेग है, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि बॉडी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस हैंड या लेग से। ऑर्गेनिक थ्योरी वो कहते हैं कि जो होल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा वैल्यूएबल है पार्ट से। और इसका मतलब है कि जो पार्ट अपना इंपॉर्टेंस गेन करता है वो उस वैल्यू से वो होल से ही गेन करता है। यानी जो हैंड की इंपॉर्टेंस तब तक है जब तक वो बॉडी से अटैच्ड है। जैसे ही वो बॉडी से डिटैच हो जाएगा उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। यानी वो कहते हैं कि इस पार्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और ये पार्ट जो है अपने इंपॉर्टेंस को कैसे गेन करता है वो इस होल के से ही अपने वैल्यूज़ को गेन करता है। एग्जाम्पल में बॉडी जो है एक होल है और हैंड जो है एक पार्ट है उसका। डिफरेंट पार्ट्स जो है उनकी डिफरेंट डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस होती है। जैसे स्टमक का जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस है टॉन्सिल्स से और टॉन्सिल्स का कम इंपॉर्टेंस है। इस प्रकार ये जो थ्योरी है वो डिस्क्रिमिनेट करती है अलग अलग लेवल्स ऑफ इंपॉर्टेंस के आधार पे, अलग अलग क्लासेस के आधार पे और इंडिविजुअल्स जो है कम्युनिटी में उनके आधार पे उनके बीच डिस्क्रिमिनेशन करती है। उनके प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस का वो है साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टेट। वो कहते हैं कि स्टेट कोई रॉक से या ओक ट्री से नहीं आ गया है, बल्कि स्टेट का जो स्टेट है वो मैन के कैरेक्टर से डेवलप होता है और मैन के कैरेक्टर में ही स्टेट का निवास होता है। अब बात करते हैं कि प्लेटो का जो थ्योरी था ऑफ जस्टिस उसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स भी आए। सबसे पहला क्रिटिसिज्म था कि जो मोरल नॉट लीगल क्लास ऑफ इंटरेस्ट, यानी वो कहता है कि जो जस्टिस को वो डील करते हैं एक मोरल कंसेप्ट के रूप में, ना कि लीगल कंसेप्ट के रूप में। इसकी वजह से एक क्लास ऑफ इंटरेस्ट होता है सोसाइटी में और इस क्लास ऑफ इंटरेस्ट को वो इग्नोर करते हैं और इस तरीके से सोसाइटी में पीस एंड ऑर्डर जो है इस्टेब्लिश नहीं हो पाती है, पीस एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश होने में फेल हो जाती है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये आता है कि जो प्लेटो है वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाते हैं। वो जो है उनको बताया गया है कि प्लेटो जो है वो लॉ के एनिमी हैं और ये खुद ही मोरल ड्यूटी और लीगल ऑब्लिगेशन के बीच में कन्फ्यूज हो गए हैं। जो तीसरा क्रिटिसिज्म था वो ये था कि उनकी जो जस्टिस थी वो डिमांड करती है कि इंडिविजुअल्स जो है अपनी तरफ से एक बहुत ज़्यादा डिवोशन की डिमांड करती है जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक इंडिविजुअल होने के नाते उसके दो काम होते हैं, एक तो उसका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट होता है और दूसरा उसका पब्लिक ड्यूटी होता है। लेकिन उन दोनों के बीच जो डिस्टिंक्शन करने में जो प्लेटो है वो सफल नहीं हो पाया, इसलिए ये जो है सेटिस्फैक्ट्री ज़्यादा नहीं माना जाता है। जो तीसरा है फेल्स टू प्रमोट। जो चौथा जो क्रिटिसिज्म है ये है कि प्लेटो, हमने देखा कि प्लेटो कहते हैं कि हैप्पीनेस ऑफ ऑल की बात करते हैं हम। वो कहते हैं कि जो जस्ट मैन होता है वो सबसे ज़्यादा हैप्पी होता है और वो कहते हैं कि जस्ट मैन जो है सबसे ज़्यादा हैप्पी होता है, लेकिन उस हैप्पीनेस को वो प्रमोट करने में वो फेल हो जाते हैं। इसलिए और इसको जो है उन्हीं के डिसाइपल जो है एरिस्टोटल ने बहुत वेहमेंटली इसको क्रिटिसाइज़ किया है इस कंसेप्ट को, कि वो खुद तो हैप्पीनेस को प्रमोट नहीं कर पाए और हमें मतलब सिखाते हैं कि जो जस्ट मैन है वो ज़्यादा हैप्पियर है अनजस्ट से। जो पांचवा जो क्रिटिसिज्म है वो यह है कि एक व्यक्ति को एक ही काम करना चाहिए। इसका मतलब है कि वो एक इंडिविजुअल की जो ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, उसको वो प्रिवेंट करते हैं और उसको दूसरे जो अपॉर्चुनिटीज़ एक इंडिविजुअल को मिलना चाहिए वो सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो उसको उससे डिनाई कर देते हैं। अब आते हैं हम इसके छठवें और सातवें क्रिटिसिज्म पे, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है कि ही सेपरेटेड इंडिविजुअल इन 3 कैटेगरीज। इन्होंने इंडिविजुअल को 3 कैटेगरीज में बांट दिया है। पहला मैन ऑफ गोल्ड, मैन ऑफ सिल्वर और मैन ऑफ आयरन में।
लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि जो एवरेज ह्यूमन बीइंग होता है वो इन सारे एलिमेंट्स उसके अंदर होते हैं थोड़े थोड़े। इसके हम ये नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति के अंदर पूरा रीज़न ही डोमिनेट कर रहा है, एक व्यक्ति के अंदर सारा स्पिरिट ही डोमिनेट कर रहा है, या एक व्यक्ति के अंदर पूरा एपेटाइट ही डोमिनेट कर रहा है। ये तीनों जो है एक व्यक्ति के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है ये सेटिस्फैक्टरी नहीं माना जाता है, और इसको लेकर जो दूसरे फिलोसफर्स थे वो इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो जो 7वां क्रिटिसिज्म है वो ये है कि मोनोपोली ऑफ पावर टू द फिलोसफर किंग, यानी सारा पावर जो है एक फिलोसफर किंग को दे दिया गया है। अगर एक ही पावर अगर एक आदमी को दे दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि वो उस पावर का गलत इस्तेमाल करेगा। जैसा कि लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर्स करप्ट एब्सोल्यूटली, ठीक है। तो वो यही बात यहाँ पे कहा जाता है कि फिलोसफर किंग के पास अगर सारे पावर दे दिया जाए तो वो जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने लगेगा। और प्लेटो ने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड नहीं दिया रिपब्लिक में कि अगर ऐसा फिलोसफर किंग करता है तो उसको पनिशमेंट क्या दी जाएगी, तो उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड वो नहीं देते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि उसके पास सारे पावर्स होंगे, लेकिन जो क्रिटिसिज्म है वो ये आता है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो इससे अब्यूज़ ऑफ अनलिमिटेड पावर जो उसके पास है उसका अब्यूज़ होगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम फॉर टुडे, एंड आई होप वी हैव completed it in a beautiful way. Thank you.